नहीं, वोट किसको जा रहा है आपका? जी वोट फिलहाल तो जो फाइट में है वो तैयब भीमसी का। फुरकान जी, ये बताइए वोट किसको जा रहा है इस बार आपका? तैयब हुसैन भीमसी का। ये तैयब का इतना क्रेज आपके गांव में क्यों है भाई? क्योंकि वो युवा और ईमानदार नेता है। और जो कि चौधरी इसराइल, उसकी सोच और नीति बहुत गंदी है, इसलिए आप तैयब को वोट कर रहे हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम पत्रकार और आप मेरे साथ इस वक्त मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, दरअसल मौजूदगी इस वक्त मेरी लखनाका गांव में है, जो कि हथीन विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। यहाँ पर मेरी मौजूदगी अड्डे पर है और अड्डे पर कुछ ग्रामीण बैठे मुझे मिले। ये चुनावी चर्चा कर रहे थे। चुनावी चर्चा किसके पक्ष में कितनी वोटें प्राप्त होंगी, ये लखनाका गांव से ये चर्चा चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मामले को ऑनलाइन लिया जाए कि ये जो रुझान है इसको ऑनलाइन दिखाया जाए कि कौन इस बार हथीन विधानसभा से ज्यादा वोट प्राप्त कर पाएगा, अपनी जो है विधानसभा की गद्दी पर बैठने का काम करेगा। मेरी मौजूदगी यहाँ पर मौजूद इन भाइयों से मैं बातचीत करूंगा। लखनाका गांव में मेरी मौजूदगी है। जी, क्या नाम हुआ आपका? आसिफ अली। आसिफ अली जी, क्या किसको वोट कर रहे हैं इस बार? डायरेक्ट सवाल। तैयब हुसैन को। तैयब हुसैन क्यों? पहली बार तो इसको 2 बार तो इतना इलेक्शन लड़ा है, दोनों बार कम मतों से हारा है। अच्छा। और ये काम भी करेगा। अच्छा। जनता हमारे हर काम में हमारे गांव में पहले से पहले आता है। ये सवाल खड़ा होता है, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि काम करेगा, क्योंकि चुनाव से पहले हर कोई वादा करता है। सर उम्मीद विश्वास है, हमें विश्वास के ऊपर ही हम इसको वोट करेंगे। नहीं, मैंने तो सुना है कि भाई बिना पावर में रहते हुए भी इन्होंने काम करा, जैसे कि नो एंट्री बंद करा दी या फिर बिजली का काम अब से पहले महीने एक पहले बिजली नहीं आ रही थी। मालू का झांडा गांव में, जैसा में मालू का झांडा है, जो ग्राम पड़ते हैं साइड में रूपड़ा का, इनमें बिजली का बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा। और इसने पैदल प्रदर्शन करा था वहीं हथीन से चलकर, वहां फिर बिजली की समस्या फिलहाल बिजली आ रही है। अच्छा, मतलब तैयब अच्छा काम करा था। बिल्कुल। तो वोट आपकी तैयब हुसैन को। तैयब हुसैन को वोट करेंगे। तो और भी पार्टियां हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों? नफरत किसी से नहीं है जी। हमारी जो रियलिटी है, कांग्रेस को अगर टिकट हरस को मिलता है तो हम हरस को भी दे सकते हैं, बट इसको इसराइल को वोट नहीं करेंगे। इसको 2009 में हमने वोट दी थी, उसने कोई विकास नहीं कराया। अच्छा, विकास नहीं कराया। और इसने पर्ची वो लिस्ट टांग दी थी, 15 लाख उससे लो, 20 लाख उससे। इसने बाकायदा हमारे गांव ने कम से कम 80% वोट दी थी जलेब खा। अगर हथीन विधानसभा की हम बात करें तो कम से कम 30 उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। सबसे ईमानदार आपको कौन सा नेता लग रहा है जिसको? फिलहाल तो तैयब हुसैन भीमसी का है। अच्छा जी। तो 5 साल का कार्यकाल रहा, लखनाका गांव भी हथीन के अंदर आता है, बीजेपी की सरकार भी रही, बीजेपी का आपका विधायक भी रहा। कैसा काम उन्होंने किया? हमारे गांव में तो ऐसा कोई खास काम नहीं किया, बस हमारे गांव में कुछ लोगों ने उसको वोट भी की थी, काम कुछ नहीं कराया। आज अब जरूर जाता है, आ जाता है, लेकिन काम नहीं करा। नहीं, कोई काम वोट मांगने के लिए आया आपके पास? आया था। फिर आपने क्या जवाब दिया? अब वोट नहीं करेंगे सर उसको। अब वोट आपकी फिर किसको है? इनोलो पार्टी को, तैयब हुसैन को। चलिए, एक और साथी युवा नौजवान जिनको बोलते हैं कि भाई देश की रीढ़ की हड्डी होती है, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फुरकान खान। फुरकान जी, ये बताइए वोट किसको जा रहा है इस बार? तैयब हुसैन भीमसी का। ये तैयब का इतना क्रेज आपके गांव में क्यों है भाई? क्योंकि वो युवा और ईमानदार नेता है। और जो कि चौधरी इसराइल, उसकी सोच और नीति बहुत गंदी है, इसलिए आप तैयब को वोट करें। हाँ। भाई तैयब भी हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि गंदा है, फिर उसको एक बार मौका दे दिया चौधरी इसराइल को 2009 में, अब को इसको देंगे मौका। इसराइल को आपने एक बार मौका दिया, उसको आजमा लिया है। लेकिन अब की बार आप तैयब को अपना विधायक देखना चाहते हैं। हाँ, तैयब को। क्या लगता है तैयब जीत पाएगा? हाँ, जीत गया। कितने वोट लगभग? तकरीबन 20,000 प्लस वोट जीतेंगे। और आपकी जो है उम्मीद, आपने जो काम की ये करा पाएगा? हाँ, इंशाल्लाह कराएगा। भाई आप ये बताइए कि कोई आपने उनके अंदर खूबी देखी हो जिससे लगा कि ये काम करा सकता है? हाँ, काम उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी, बगैर बने हुए भी कराए काम। बिना पावर के, बिना एमएलए रहते हुए भी आपका काम करा रहा है। इसलिए आपको उम्मीद है। हाँ। तो तैयब इस बार विनर है। और आपके गांव से कितने वोटें प्राप्त कर पाएंगे? तकरीबन 70% उसकी है। 70%? लखनाका गांव से 70% वोट तैयब की। हाँ। अच्छा, जीत पाएगा? हाँ, 30% में बाकी बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा। तो एक और हमारे साथ एक जिम्मेदार साथी हैं, एक समझ लीजिएगा। क्या नाम तो बता सकते हैं ना? जफरू जी, ये बताइए कि वोट किसको दे रहे हैं इस बार? मैं फिलहाल तैयब की दे रहे हैं। तैयब को वोट दे रहे हैं। पिछली बार किसको दिया था? तैयब ली दी, लेकिन नहीं जीत पाया। इस बार जीत पाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा, लखनाका गांव से ये भाई बोल रहे हैं कि 70% वोट लेगा तैयब। बिल्कुल सच है ये बात? हर बेर ज्यादा ले हुई लखनाका गांव। तो अब की बार आप तैयब को अपने वोट दे रहे हैं? बिल्कुल। और जिता कर भेजेंगे इंशाल्लाह, गांव से जिता कर भेजेंगे इंशाल्लाह।
आपका पहले जो है- जिता के भेजा था, अब भी जिता के ही भेजेंगे जी काम। उम्मीद क्या कर रहे हैं काम की भाई, कि काम करा पाएगा आपका? भाई अभी तो देख, बेचारे को उम्मीद तो यही है जीते को, जब उजमाइश हो गई एक बार बरतने से पता लगेगी। भाई और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, कुछ और भी अदर पार्टियां हैं, उनको वोट क्यों नहीं भाई, ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। बीजेपी को वोट चढ़ती नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन अब पहले दी बीजेपी के लिए। नाम क्या जी आप? बशीर जी, ये बताइए कि आप किसको वोट कर रहे हैं, क्योंकि सभी से हमने सवाल किया। फिलहाल तो अब तैयब के लिए दे रहे हैं। तैयब आपका जो है मतलब इतने आप उसके फैन हैं या फिर आप उसके समर्थक हैं, क्यों तैयब ही? पिछली 2009 में उसके लिए दी हमने। अच्छा। चौधरी इसराइल के लिए उन्होंने कोई विकास नहीं कराया? नहीं कराया। और तैयब से क्या उम्मीद कर रहे हैं? तैयब से इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, जीतेगा इस बार पक्का। अगर जीत गया और फिर उन्होंने भी इस तरीके से गद करी, फिर जब दूसरे देख लेंगे अब। लेकिन अब की बार तो जिताना तय है। हाँ इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, तो आपको जो है आपकी जो विधानसभा की पब्लिक भी सुन रही है, वोट के लिए क्या अपील करोगे? वोट हम तो ज्यादा से ज्यादा तैयब के लिए ही मांगेंगे। तैयब के लिए वोट मांगे। धरातल पर मेहनत कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वोट मांग रहे हैं तैयब हाँ के लिए? करते हैं। अच्छा, तो मैंने अभी इस भाई ने बताया, एक और साथी ने बताया कि तैयब एक ऐसा इकलौता आदमी है जो बिना पावर में रहते हुए भी उन्होंने विकास करा। ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, अभी 15 दिन पहले यहाँ उटावड़ में, मालूके में, इन गाँव में जो बिजली की समस्या हुई है अभी कराई तुरंत। अच्छा, हाँ, ये हाल ही का मामला है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये भी और नेताओं की तरह? नहीं, अभी की बात है, 20 दिन पहले थी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपकी वोट अब की बार तैयब। एक बार आप एक बार यहाँ आ जाइए भाई साहब, कोई बात नहीं, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, हम आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं और सवाल आपके हक के होंगे, ठीक है? किसको वोट कर रहे हैं? नाम बताइए सबसे पहले अपना। जी, मेरा नाम नईम खान है। नहीं, वोट किसको जा रहा है आपका? जी, वोट फिलहाल तो जो फाइट में है वो तैयब भीमसी का। तैयब भीमसी का, तैयब भीमसी का, तैयब भीमसी का, तैयब भीमसी का ही क्यों? जी, वो अच्छा आदमी है, विकास कराएगा, हमें भरोसा है उसके ऊपर। और फिर भी वो एक बार भी नहीं बनाया, उसके लिए एक बार चांस दिया जाए। अच्छा, अब की बार उसको मौका देना चाहते जी, मौका देना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, अच्छा छोटा सा सवाल, आप युवा हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जी जी, तो आप तय करेंगे कि भाई देश का भविष्य क्या है। जी। तो आप ये बताइए, हथीन विधानसभा का भविष्य क्या है, कि भाई जीत पाएगा या नहीं? जी, जीते, हमें तो पूरी उम्मीद है, जीता पड़ा है वो तो। अच्छा। फिलहाल जो उसकी अच्छा नेता है और हम लाने चाहते हैं, और पब्लिक को लाना चाहिए ऐसे नेता को। उसने अभी तक बनाया नहीं है। क्या खूबी आपने देखी उसके तो अंदर? खूबी है उससे, अभी तक कोई बना नहीं है अभी तक उसमें। और बहुत से बिजली के और भी पानी वानी की समस्या उसने कराई है। मैंने सुना कि उटावड़ चौक पर जो है नो एंट्री बना दी थी, वो हटवाई है। हाँ जी, वो हटवाई है उसने। उससे परेशानी हो रही थी? हाँ जी, उससे परेशानी हो रही थी, उसे नो एंट्री हटवा दी है। अच्छा। और भी बहुत तुरंत एक्शन लेते हैं अच्छा, वो। आपके हिसाब से तैयब कितने वोट प्राप्त कर पाते, कितनी वोटों से जीत हासिल करेगा? जीत मिनिमम 15,000 के 15-20 हजार के लगभग। 15-20 हजार के लगभग में। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि भाई जीत से पहले उन्होंने काम करा, क्या लगता है जीत के बाद भी करा पाएगा? हाँ जी, कराएगा ना। जो हाँ, जो इतना हमारा जो एक MLA साहब है जो इतना एक्शन ले रहा है, जो जब तो एक बार हमें इतनी उम्मीद है बहुत ही ज्यादा उनसे। अच्छा अच्छा, जी, ऐसा तो नहीं कि भाई आपके कोई रिश्तेदार लगते हो इसमें? नहीं, हमारा कुछ नहीं लगता है। सिर्फ आपको जी, उनसे मतलब देखो जी, काम है, अब 2009 में अपने बाबा जलेब खां को बनाया था, तो उसने इतना कोई जय हिसाब से उसकी हवा रही, जय हिसाब से अपनी सरकार में रहा था, उसने कोई विकास नहीं किया। नहीं, सरकार में तो परवीन डागर भी रहे, जो कि मौके का सरकार में विधायक है। परवीन डागर भी रहे, उन्होंने कैसा अच्छा जी, उसने को हाँ ठीक थोड़ा घना कराया जी, कुछ लोग तो बोले कि बिल्कुल भी नहीं करा है, ये किसी बात का नहीं, थोड़ा घना तो देखो कराया है, विकास कराया। हाँ थोड़ा घना कराया है। लेकिन अब की बार बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। और बदलाव के तौर पर आप तैयब को नेता देंगे? जी जी, तैयब जी। चलिए दोस्तों, मेरी मौजूदगी हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव लखनाका में थी और लखनाका गांव के सभी लोगों ने लगभग 15-20 लोग हैं, सभी ने एक ही बात की कि हमें इस बार बदलाव चाहिए और बदलाव के रूप में अपना जो नेता है, अपना जो विधायक है, वो तैयब हुसैन भीमसी का इस बार लाना है और वो विधानसभा पहुंचाना। लगभग 20,000 वोटों से वो जीत प्राप्त करेंगे, ऐसा इन नौजवानों का कहना है। खैर, ये वक्त तय करता है क्या तैयब हुसैन यहाँ से बाजी मार सकते हैं, और बाजी मार कर क्या वो विधानसभा पहुंच करके हथीन हल्का की आवाज उठाते हैं, ये वक्त तय करता है। और वक्त के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम पल पल की अपडेट देंगे आप।